Hey everyone, very good evening to all of you. So, this is Maima, your biology educator, and in this class, we are going to start with our next topic of principle of inheritance and variation, that is mutation. आज की क्लास में हम म्यूटेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। चलो जल्दी से शुरू करते हैं और खत्म करते हैं इस टॉपिक को फटाफट से। सो म्यूटेशन की अगर हम बात करें, व्हाट इज म्यूटेशन, सबसे पहले तो यही सवाल दिमाग में आता है कि म्यूटेशन क्या होता है। तो कोई भी चेंज, म्यूटेशन इज डिफाइंड एज चेंज, एक्चुअली सडन चेंज that is inheritable, and causes variation in the genetic material, यानी कि म्यूटेशन क्या है, आपका कोई भी सडन चेंज आ रहा है और वो सडन चेंज जो है वो इनहेरिटेबल है, ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है और एकदम से सडन चेंज अपीयर हो गया, ठीक है। आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर, आपके डीएनए या आरएनए के अंदर, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। और ह्यूमंस की बात करें तो हम यहाँ पर डीएनए लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये एक सडन चेंज है जो कि इनहेरिटेबल हुआ है और वो क्या कॉज कर रहा है, वेरिएशन, चेंजेस कॉज कर रहा है इन योर जेनेटिक मटेरियल। दिस इज नॉन एज म्यूटेशन। नाउ म्यूटेशन जो है आपकी वो फर्दर दो तरह की, टू टाइप ऑफ म्यूटेशन हमने स्टडी करना है जो हमारे को एनसीईआरटी में गिवन है। वैसे और भी काइंड ऑफ म्यूटेशंस जो है वो प्रेजेंट होती है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फिलहाल हमने अभी दो तरह की म्यूटेशंस को स्टडी कर। फर्स्ट इज पॉइंट म्यूटेशन, and second is frame shift mutation. पॉइंट म्यूटेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो नाम से आप लोगों को क्लियर हो रहा है, पॉइंट मतलब कोई एक सिंगल पॉइंट में चेंज आ रहा होगा, ठीक है। किस में चेंज आ रहा होगा, सिंगल पॉइंट में चेंज आ रहा होगा। नाउ अब ये क्या है आपके पास, सिंगल पॉइंट का क्या मतलब है। देखो पहले तो एक सिंपल सी चीज समझो कि जो आपके पास चार नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इन्हीं को लेकर हम तीन तीन बेस पेयर का कोडोन क्रिएट करते, ठीक है। इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप अभी इतना समझो इसको समझने के लिए, इन तीनों को लेकर, ठीक है, हम तीन तीन बेस पेयर का कोडोन क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज GAG हो गया, ठीक है, GAG हो गया, ये कोडोन हो गया जो कि किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। हमें पता है ह्यूमन बॉडी में अराउंड 20 अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड है और हर एक अमाइनो एसिड के लिए कुछ ना कुछ कोडोन्स जो है वो प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में कहूँ आप लोगों को कि आप लोग हो तो आप लोगों का कोई एक नेम है ना जिससे लोग आपको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। उस नेम के अलावा हम निकनेम भी रख देते हैं घर के अंदर कि मम्मा ने कहा कि ये मेरा शोना बेटा, ये ऐसे वगैरह वगैरह, तो ये शॉर्ट नेम आ जाता है ना, शोना काइंड ऑफ, ये क्या हो गया आपका शॉर्ट नेम हो गया। और एक्चुअल नेम क्या हो गया, कुछ भी लगा लो, राहुल वगैरह वगैरह जो भी हो गया, ठीक है, ये कोई भी नेम हो गया आपका। ये एक्चुअल में क्या है, आपके एक्चुअल नेम है और एक जो है आपको निकनेम गिवन है। तो काइंड ऑफ एक ऐसा लगा लो कि GAG जो है वो काइंड ऑफ निकनेम है एंड एक्चुअल नेम आपको पता है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ये इसका एक्चुअल नेम है इस अमाइनो एसिड का। और उसको अमाइनो एसिड को क्या दिया हुआ है, निकनेम दिया हुआ है जिसको हम कोडोन से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तीन बेस पेयर का कोडोन होगा, तीन बेस पेयर ही हमेशा प्रेजेंट होंगे, दो नहीं होंगे, चार नहीं होंगे, ठीक है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि दो क्यों नहीं है, एक क्यों नहीं है, तीन ही क्यों है, उसका रीजन क्या है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कहने की बात क्या है कि किसी भी अमाइनो एसिड को अगर आपको कोड करना है तो ये अमाइनो एसिड आपके तीन बेस पेयर से मिलकर बने होते हैं जिसको आप कोडोन बोल रहे हो।
और यही अमाइनो एसिड जो है फिर आपका फर्दर चल के प्रोटीन बनाते हैं, यही आपके फर्दर प्रोटीन बनाते हैं, ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। अब मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि पॉइंट म्यूटेशन में आपका क्या आता है, चेंज इन सिंगल बेस पेयर। सिंगल बेस पेयर आपने समझा कि तीन बेस पेयर का कोडोन होता है आपका। तो ये जो तीन बेस पेयर का कोडोन है इसमें से जी ए जी सॉरी जी ए जी जी लिखना है यहाँ पर। तो जी ए जी जो है आपका, ये जी ए जी ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है, इसके अंदर सिंगल बेस पेयर में चेंज आ जाएगा। सिंगल बेस पेयर कौन सा, जी, और जी तो सेम है आपके। ए जो है, ए आपका रिप्लेस हो जाएगा जी यू जी से। किससे रिप्लेस हो जाएगा, यू से। ए रिप्लेस हो गया आपका यू से। अब ए अगर यू से रिप्लेस हो गया तो ये पूरा का पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो गया। ये था आपका ग्लूटामिक एसिड, ये बन गया आपका वेलाइन, ठीक है, ये बन गया आपका विलन। तो एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आने की वजह से पूरा का पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो गया। अगर अमाइनो एसिड चेंज हो गया तो डेफिनेटली जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आने लगे, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है ये किसका है, सिकल सेल अनीमिया। ये एक डिसीज होता है, इसको हम कल की नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको स्टडी करेंगे जब हम डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि सिकल सेल अनीमिया क्या है और ये चेंज कैसे आ, ठीक है। अभी आपको क्या देखना है, पॉइंट म्यूटेशन में क्या ध्यान रखना है कि सिंगल बेस पेयर में चेंज आ रहा है। सिंगल बेस पेयर में चेंज आने की वजह से पूरा का पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो गया, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें चेंज आ गया। सो जी ए जी इज replaced by GUG. GAG is replaced by GUG. This is known as point mutation. इसको आप क्या बोलोगे, point mutation। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आपके पास क्या है, फ्रेम और शिफ्ट, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, फ्रेम और शिफ्ट, यानी कि पूरा का पूरा फ्रेम जो उसकी मॉर्फोलॉजी थी बेसिकली वो पूरी की पूरी फ्रेम में ही क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, उसमें म्यूटेशन आ जाएगी। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हमारा फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, दैट इज इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन एंड डिलीशन, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंसर्शन का मतलब क्या है, किसी चीज का एडिशन होना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी 3 नंबर का बेस पेयर जो है, कोई भी 3 नंबर का बेस पेयर जो है आपका, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर डिलीशन में आपका क्या होगा, डिलीशन मतलब सब्सट्रैक्ट करना। तो सिंपली यहाँ पर आपका कोई भी 3 नंबर का जो बेस पेयर है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे, डिलीशन। इंसर्शन मींस एडिशन कर दिया बेस पेयर का, कोडोन का। डिलीशन मींस एक कोडोन का आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इंसर्शन में द एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब आपके बेस पेयर का ही एडिशन हो रहा है बेसिकली, इन द डीएनए सेगमेंट। एडिशन ऑफ one or more nucleotides in the DNA segment. This is known as insertion. इसको आप क्या बोलोगे, इंसर्शन बोलोगे, ठीक है। डिलीशन में क्या लिखोगे, द रिमूवल ऑफ one or more nucleotide from the DNA segment. This is known as
डिलीशन, इसको आप क्या बोलोगे, डिलीशन बोलोगे। ठीक है, एक बड़े इजी एग्जांपल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, उस एग्जांपल से समझ लेते हैं, बड़े ही आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, ये बेसिक एग्जाम्पल है, ये कोई कोडोन्स नहीं है, एक बेसिक एग्जाम्पल है। राम हैज रेड कैप, राम हैज रेड कैप, ये आपकी एक सीक्वेंस दी हुई है, एक सेगमेंट दिया हुआ है, इसमें आपने क्या करना है, एडिशन करना है बिग का, ये कोडोन है, इस कोडोन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो पूरे फ्रेम में शिफ्ट आएगा। कैसे शिफ्ट आएगा, देखो, राम हैज, यहां तक तो सेम है क्योंकि यहां पर कोई एडिशन नहीं किया, हैज के बाद बिग का एडिशन करेंगे। नाउ सबसे पहले आप क्या करोगे, बी ऐड करोगे, बी ऐड कर दिया तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, आर देन ई, यही है। फिर क्या बचेगा, डी सी ए, क्योंकि तीन तीन के बनाने ना, फोर्थ आप नहीं ऐड कर सकते हो वहां पर, बी आर ई डी नहीं लगा सकते थे, ठीक है, बी आर ई ही रखना पड़ेगा। एंड लास्ट में क्या बचा, एक लेटर बचा, दैट इज पी। तो ये सीक्वेंस आ गई अब आपकी। अब फिर हम नेक्स्ट ऐड करेंगे, नेक्स्ट का एडिशन करेंगे। अरे भाई स्पेस खत्म हो गया हमारे पास, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड में मैं स्पेस ऐड कर देती हूँ ताकि हम इस एग्जाम्पल को अच्छे से कर सकें। ठीक है, बहुत जरूरी है, ये आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। चलिए, ठीक है, तो अब क्या है आपके पास, यहाँ पर आपने बी तो ऐड कर दिया, बी के बाद हमारे पास क्या है, बी आई, ठीक है, राम हैज बिग लिखना है ना, तो अब क्या करेंगे हम, राम एज इट इज है, हैज एज इट इज है, बी के बाद क्या होगा, आई का एडिशन होगा, अब क्या आएगा, आर ई डी सी, और लास्ट में क्या बचा, ए पी। ठीक है, लास्ट में क्या बचा आपका, ए। अब क्या करोगे, इसमें जी न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा, राम हैज, अब क्या बन गया, बी आई जी आर ई डी सी ए पी, राम हैज बिग रेड कैप। तो ये क्या हो गया, पूरे ही फ्रेम में क्या आ गया, शिफ्ट आ गया। ठीक है, पूरे के पूरे फ्रेम में शिफ्ट आ गया, चेंज आ गया, पहले था राम हैज रेड कैप एंड अब क्या हो गया, राम हैज बिग रेड कैप, तो पूरे फ्रेम में शिफ्ट आ गया। दिस इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसको आप क्या बोलोगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन से वाला, इंसर्शन, इंसर्शन। ठीक है, डिलीशन कराना हो, अगर डिलीट कराना हो तो इसी सीक्वेंस में से क्या कर देंगे, बिग का डिलीशन करा देंगे। बिग का डिलीशन कैसे कराओगे, अब राम हैज, राम हैज, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम, राम हैज कैप कर देते हैं, चलो जो एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल दिए उसी को करते हैं। राम हैज रेड कैप था, तो अब इसको क्या कर देंगे हम, रेड को रिमूव कर देंगे कि राम के पास सिर्फ कैप बची। ठीक है, राम हैज ई डी सी ए पी, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, आर को डिलीट कर दिया। ठीक है, क्या बचा, ई डी सी ए पी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ई को डिलीट करूंगी, ई को डिलीट करूंगी तो राम हैज डी ई सी ए पी बचा। ठीक है, देन फिर मैं डी को डिलीट कर दूंगी तो क्या आएगा, राम हैज सी ए पी कैप, राम के पास क्या है, कैप प्रेजेंट। ठीक है, राम हैज कैप, अब उसकी रेड कैप जो है वो खत्म हो गई। क्लियर, तो ये क्या किया आपने, डिलीशन किया और इंसर्शन किया। इसके अलावा भी आपके पास म्यूटेशन होती है, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूं मैं आपको, जिसको हम न्यूमेरिकल म्यूटेशन बोलते हैं, न्यूमेरिकल म्यूटेशन बोलते हैं। न्यूमेरिकल म्यूटेशन में आपके पास क्या आता है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, ये कई बार आ जाता है, पूछ लिया जाता है, तो आपको इसलिए बता रही हूँ, ट्रांसलोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रांसलोकेशन में क्या है, सपोज करो आपको कोई सीक्वेंस चाहिए क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है आपके,
क्रोमोसोम में कोई सीक्वेंस मेंशन थी यहाँ पर, जैसे यही ले लेते हैं, राम हैज कैप, ठीक है, और एक जगह था रेड और बिग, एक जगह ये था। अब क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, ये मूव करके कहाँ आ जाएगा, इधर मूव करके आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या बचेगा, राम हैज, और नीचे क्या बचेगा आपका, बिग आगे कर देते और रेड पीछे कर देते ताकि सीक्वेंस बन जाए हमारी, बिग रेड कैप, ठीक है। राम हैज बिग रेड कैप बन गया अब आपका, क्लियर। तो बहुत ही इजी है। ट्रांसलोकेशन में सिंपली क्या कर रहे हो आप, एक क्रोमोसोम से आपके न्यूक्लियोटाइड को उठाकर दूसरे क्रोमोसोम में शिफ्ट कर रहे हो, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, लोकेशन वर्ड लगाया ना, दैट मीन्स उसने अपनी लोकेशन में म्यूटेशन ले आया, लोकेशन चेंज कर ली, सो दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो ये था हमारे पास म्यूटेशन, बहुत ही इजी सा टॉपिक था, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आपको बड़ी इजीली ये याद हो जाएगा, क्योंकि दो ही आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किए, वैसे बहुत सारे टाइप्स है बट दो आपको याद रखने हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस पेयर में चेंज आएगा, जीएजी रिप्लेस्ड हो जाएगा आपका जीयूजी से, एग्जांपल आपके पास सिकल सेल एनीमिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आपने दो पढ़े, इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है, इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन में आपने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, डिलीशन में आपने क्या कर दिया, रिमूवल कर दिया, ठीक है। डिलीशन में आपने क्या कर दिया, रिमूवल कर दिया आपके न्यूक्लियोटाइड का, जिसकी वजह से पूरे के पूरे फ्रेम में क्या आ गया, शिफ्ट आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा म्यूटेशन। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिसऑर्डर टॉपिक के साथ, जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पेंडिंग है, उनको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।